हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी ओहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में शहीद किया गया। ईरान और हमास ने इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस कदर सख्त जवाब देगा। उधर इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया। कम की मस्जिद पर सुर्ख परचम लहराने का मकसद है खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, कहा इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग होंगे। उधर गजा में सेहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 39,445 तक पहुँच गई। शुमाली गजा में हमले में अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी भी शहीद। सहाफ़ी इस्माइल हनिया के घर के करीब रिपोर्टिंग कर रहे थे। लाहौर पानी पानी। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से जल थल एक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गजुमता के करीब घर की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक। 5 जख्मी। निशात कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में पानी भर गया। डॉक्टर्स, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 353 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। निश्तर टाउन, जौहर टाउन में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक वासा का अमला मुतहरिक। पानी की निकासी जारी। लेस्को के सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। मानसून ने रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश। उकाड़ा, कसूर, पत्तों की, साहिवाल, सरगोधा में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लोही भीड़ के इलाके में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। कई शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। सवाबी में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रात के वक्त कई इलाकों में तेज बारिश। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर के इलेक्ट्रिक सिस्टम बैठ गया। कई इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। शदीद बारिशें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी। इंतजामी अफसरों और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा गली मोहल्लों और सड़कों से बारिश के पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं। मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के मौक़े मौजूद, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाज़ा। हम हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा।
IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। आगे बढ़ना ही होगा, हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, करेंसी मिसमैच की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मईशत में किरदार के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। फौज और PTI में बात हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। PTI तर्ज सियासत की किसी जमहूरियत में इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI मुआफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। 9 मई अमरीका में हुआ होता तो PTI के खिलाफ कार्रवाई होती। इदारे जब समझेंगे पाबंदी का फैसला ले लेंगे। पाकिस्तान अमरीका को नज़रअंदाज कर सकता है, ना चीन को। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी सफ़ीर आमिर सईद ने कहा, तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मजम्मत करे और पाबंदी आयद करे। नायब इसराइली सफ़ीर ने कहा, सलामती काउंसिल दहशत गर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियाँ लगाए। इसराइल अपना दिफा करेगा, नुकसान पहुँचाने वालों को ताकत के साथ जवाब देंगे। उर्दन और मिस्र ने खिते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया भर में फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर निकल आए। तेहरान में रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वुस्ता एलियाजे मैग्नियर का इंकिशाफ। इसराइल ने हनिया को व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाई वेयर लगाए जिन्होंने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। एलियाजे मैग्नियर ने कहा, इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। उसी कॉल के दौरान इस्माइल हनिया के मकाम की निशानदही की गई। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा। हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा। फवारा चौक कराची पर हमले के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। KP असम्बली में इस्माइल हनिया की खदमात पर करारदाद पेश। करारदाद JUI रुकन रेहाना इस्माइल ने पेश की। फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। बारिश से धरने की जगह तालाब बन गई। कारकुनान ने रात मेट्रो शेड्स सीढ़ियों पर गुजार दी। मेट्रो स्टेशन, कमेटी चौक धरना के इख्तिताम तक मुस्तकिल बंद कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी 11 बजे आइंदा लाही अमल का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 6 रुपये 32 पैसे सस्ता। नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक हो गया। आवाम का कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। LPG महंगी, LNG सस्ती। LPG की कीमतों में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा। फ़ी किलो कीमत 237 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपये महंगा। हुकूमत ने LNG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर आवाम पर बिजलियाँ गिराने की भी तैयारी। बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एक्ट से तफसीलात हासिल करने के लिए FIA के SOPs तलब। FIA के ज़ेरे समाअत इंक्वायरियों और फैसला शुदा केसेस की तफसीलात भी तलब। अदालत का FIA अफसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग हाथों में डंडा उठा लें। चीफ जस्टिस की JIT सरबराह की सरजनिश। कहा, FIA का काम सिर्फ इतना है, उसको दरखास्त दूँ और भूल जाओ। समाअत कल तक मुलतवी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 78,000 पॉइंट्स की सतह दोबारा गिर गई। 100 इंडेक्स कम होकर 77,771 पॉइंट्स पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के रात गए इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के तूफ़ानी दौरे। रात गए से सुबह तक 4 घंटे तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, पार्क रोड, जिना कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट्स पर काम का जायजा लिया। 2 माह में काम आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान तलब। कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरना जारी। सरियाब रोड बर्मा होटल बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के एतराफ़ के रास्ते मुकम्मल बंद। धरने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। सूडान के आर्मी चीफ कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। मशरक़ी सूडान में पासिंग आउट परेड में ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, आर्मी चीफ महफूज रहे। साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है, वकार यूनुस का पीसीबी मामला देखना अच्छी अलामत है। पाकिस्तान की क्रिकेट में अब तब्दीली का इम्कान है। काश कोई ऐसा आए जो पाक भारत क्रिकेट बहाल करा सके। ख्वाहिश है विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलें। उधर भारतीय बोर्ड के नायब सदर का पाकिस्तान आने का इंदिया। राजीव शुक्ला ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। हुकूमत की इजाज़त इसके लिए ज़रूरी है।